राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है और आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो चुकी है। और अचानक से अयोध्या में राम जी के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रकट हो गए दिव्य शेषनाग, जिसे लोग साक्षात लक्ष्मण जी बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इतना बड़ा चमत्कार देखकर बड़े बड़े पंडित विशेषज्ञों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी के भी होश उड़ गए। लेकिन इस चमत्कार को काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप भी राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अयोध्या इतिहास रचने के बहुत करीब है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिस दिन का सभी सनातनी लोगों को बरसों से इंतजार था। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अब प्रभु ने विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे ही दिए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही अस्थायी गर्भगृह में रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए। अब 23 जनवरी से दोबारा दर्शन आरंभ होंगे, जब राम को नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में स्थानांतरित किया जाएगा। इस आंदोलन की आंच में पूरा देश झुलसा था। सैकड़ों ने सीने पर गोलियां खाई तो हजारों ने अपना लहू पानी की तरह बहा दिया। बात हो रही है राम जन्मभूमि यानी अयोध्या की, जो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसमें पूरी दुनिया को भगवान राम के अस्तित्व से रूबरू कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 7,000 से ज्यादा वीवीआईपी और वीआईपी को न्योता दिया गया है। लेकिन जब 22 जनवरी को विशेष ज्योतिषाचार्य की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा था, उसी दौरान जो बड़ा चमत्कार हुआ, सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितना राम मंदिर निर्माण की चर्चा हो रही है, उससे ज्यादा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी हो रही है। जब नरेंद्र मोदी यजमान प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करने पहुंचे तो चारों भाइयों के साथ रामलला की छोटी प्रतिमा और 5 फुट की बालक स्वरूप रामलला की बड़ी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई। सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी हमारे यहाँ देवता है, नवग्रह हैं और जितनी राशियां हैं, सभी को शांति करने के लिए पूजा अर्चना हुई। ये सब करने के बाद में मूर्ति के शुद्धिकरण किया और मंत्र जाप शुरू किया गया। ये मंत्र काफी वैदिक होते हैं। इन मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि ये किसी भी मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकते हैं। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी पंडितों के और वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। गर्भगृह में प्रभु श्री राम की मूर्ति में चरणों के पीछे से अचानक सांप का एक छोटा बच्चा बाहर निकल आया, जिसे देखने के बाद सभी लोगों का यही मानना था। स्वयं शेषनाग ने प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में आहुति दी है। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित तरीके से बाहर मंदिर परिसर के बाहर छोड़ दिया गया। लेकिन सबके मन में यही सवाल था, गर्भगृह बहुत सुरक्षित है, चारों तरफ से अंदर किसी जीव जंतु के आने की कोई संभावना नहीं है, तो सांप को छोटा सा सांप का बच्चा मूर्ति के पैरों में आखिर कहां से आया था? क्या वो वहां पर चमत्कारी रूप से प्रकट हुआ था? इसके बाद इस चमत्कार को शुभ संकेत मानकर स्वयं लक्ष्मण जी की वहां पर उपस्थित मानकर पुण्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू किया गया। अब सबको इंतजार था उन 84 सेकंड का, जिसके दौरान प्रभु श्री राम की आंखों से पट्टी हटने वाली थी और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। इन 84 सेकंड को विशेष मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जो कि 11 बजे से लेकर 12 के बीच कुछ सेकंड होते हैं। और जैसे ही 11 से 12 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हुआ, उन खास 84 सेकंड के दौरान विशेष ज्योतिषाचार्य द्वारा प्रभु श्री राम की आंखों की पट्टी खोल दी गई। मूर्ति की आंखों के सामने रखा हुआ कांच अपने आप टूट गया और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। मतलब कहा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा अर्थात पत्थर की मूर्ति को जीवंत करना है। चाहे पत्थर की मूर्ति हो, चाहे धातु की मूर्ति हो, चाहे लकड़ी की मूर्ति हो, जो भी मूर्ति होती है, प्राण प्रतिष्ठित होने पर ही वह पूजनीय होती है। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो जैसे दुकान में पंडित की हुई मूर्ति वही है, तो इसीलिए उसकी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है।
जो शक्तियां परमात्मा में होती हैं। उन मंत्रों के द्वारा उन सारी शक्तियों को उस प्रतिमा में स्थापित किया जाता है, जिससे लोग दर्शन करने के बाद और लाभ उठाते हैं, और उन जिन जिन भावनाओं के साथ उनका दर्शन करते हैं उनका कल्याण होता है। अब सवाल उठता है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा के दिन आम जनता राम मंदिर के दर्शन नहीं कर सकती है तो उनके लिए मंदिर के द्वार कब खुलेंगे? बता दें कि आम जनता के लिए राम मंदिर के द्वार 25 जनवरी से खुल जाएंगे। हालांकि मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को पहचान संबंधित अपने दस्तावेज लेकर जाने होंगे। इन दस्तावेजों की लिस्ट में आधार कार्ड को पहले नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा देश भर में संघ के 45 प्रांतों में रहने वालों को भी राम मंदिर दर्शन का न्योता भेजा गया है। इसके तहत रोजाना 25,000 लोग 45 दिन तक राम लल्ला के दर्शन करेंगे, जिनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से की जाएगी। बता दें कि इनमें वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था या जिन्होंने राम मंदिर धन संग्रह में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। अब हम आपको अयोध्या में बने इस राम मंदिर की कुछ ऐसी हैरान करने वाली विशेषताएं बताएंगे जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होगा, और अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बन रहे। मंदिर का निर्माण प्राचीन भारत की नागर शैली में किया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई कुतुब मीनार की लगभग 70% है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भारतीय पारंपरिक विरासत का एक सुविचारित वैज्ञानिक रूप से क्रियान्वित और अद्भुत नमूना है। अयोध्या में लगभग 3 एकड़ भूमि पर बना यह मंदिर 161 फीट ऊंचा, 235 फीट चौड़ा है और इसकी कुल लंबाई 360 फीट है। मंदिर को मजबूत बनाने के लिए खास जोर दिया गया है। इसकी नींव 15 फीट गहरी है और फाउंडेशन पूरी तरह स्टोन से बना है। मंदिर में लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिस कारण यह मंदिर 1000 सालों से भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता का भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे। इनमें से 42 पर 7 किलो सोने की परत चढ़ाई है। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगे हैं जिन पर सोने की परत नहीं होगी। मंदिर के दरवाजों को महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। इन पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी का काम किया है। मंदिर में राम नवमी के दिन भगवान राम का अभिषेक सूर्य की किरणों से होगा। दोपहर के समय जब सूर्य दक्षिण की ओर होगा तब मिरर और लेंस से सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर भगवान के ललाट पर पड़ेगी। सच में दोस्तों, राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है और हम सभी इसके इतिहास के सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख पाए। हम नमन करते हैं उन सभी कार सेवकों को जिनके बलिदान से हमें आज का यह दिन देखने को मिला है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। रोजाना ऐसी ही आज अयोध्या कई सदियों और अभी बैठने की कृपा करें। जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है। वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूं, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। केशव पाराशरण जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र गर्भगृह में गोविंद देवगिरी जी श्री राम के उस गर्भगृह की ओर बढ़ाते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए अनेक मंडपों को पार करते हुए 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में भारत की एकात्मता के पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको
दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखाना था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है। यह संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता हैं। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया। राम आ गए। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नेति भी है, राम नीति भी है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत।
पूजन विधि पूर्ण हो गई है। बाईं ओर से लोग निकल कर आ रहे हैं यहाँ कुर्सियों पर बैठने के लिए। अंदर कुर्सी पर बैठ जाइए। उधर से आना था। उधर से प्रवेश कर जाइए, सामने रास्ता। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव रूप में माँ कौशल्या के राघव, वही नाम जो माँ कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं।
अद्भुत छवि। निश्चित तौर से और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है और हमारी ही संस्कृति में राज्य राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। माँ सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में, जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है, वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण वर्ण की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है, भगवान श्री राम लोकाभिरामम इस वक्त मन मोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। इस वक्त गर्भगृह में माँ गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है। और ये सुंदर मेघ श्याम, वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं। जब वो अहिल्या माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन। और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं, न राजा राम हैं, न पतित पावन हैं, न सीताराम हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिवस पर जब भगवान श्री राम पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, तो माँ कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। भगवान सूर्य जिनके वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, भगवान श्री सूर्य भास्कर की किरणें नवमी के दिन भगवान के मस्तक को चूमेंगी, ऐसी प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में क्षण ये दोनों हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स
सब वहीं पर एकत्रित हैं।
आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न हैं। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी अरे ठीक है यार, मालूम है, जाओ जाओ जाओ, अरे ठीक है जाओ, अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन, जिसमें ये
परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण हैं, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। और नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है। जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आंगो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है। जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का वो विग्रह देख रहे हैं जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरतलाल, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के बाल रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का, रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ में जो रामलला इस वक्त आप देख रहे हैं जिनके सामने चारों भाइयों के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मुकुट है कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं और उन्हीं प्राचीन विग्रहों के समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन धर्म को शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस निश्चित तौर से काम काज की मोहि कहाँ विश्राम, ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण है
हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर सब वहीं पर एकत्रित हैं।
ये है आज की आधुनिक अयोध्या। तो चलिए इसे गहराई से जानने की शुरुआत करते हैं। बस अड्डा। राम मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर 14 बीघा जमीन पर 219 करोड़ की लागत से लखनऊ हाईवे पर नया बस अड्डा बनकर तैयार है। रेलवे स्टेशन। मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर 240 करोड़ रुपए में नया रेलवे स्टेशन डिजाइन किया गया है। भविष्य में अयोध्या से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ और जम्मू जैसे शहरों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। हवाई अड्डा। 1450 करोड़ रुपए में लगभग 1300 बीघे में फैला हुआ प्रयागराज हाईवे पर नाके के पास बनाया गया है नया एयरपोर्ट। यहाँ से राम मंदिर की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है। भविष्य में कई बड़े महानगरों के लिए सीधे उड़ानें उपलब्ध होंगी। घाघरा जलमार्ग। अगर आपके पास अपनी खुद की मोटर बोट है तो छपरा से घाघरा यानी सरयू नदी की सैर करते हुए लगभग 300 किलोमीटर नदी में चलकर भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। भविष्य में इस रूट के लिए भी मोटर बोट चलाए जाने का प्रस्ताव है। राम मंदिर। अयोध्या के राम मंदिर की कुल कीमत है 1800 करोड़। पूरी तरह बन जाने के बाद अयोध्या का मुख्य आकर्षण होगा। राजस्थान के मशहूर मकराना के पत्थरों से आकार लेते इस मंदिर की अनुमानित उम्र होगी लगभग 1000 साल। 22 जनवरी को पहली मंजिल का उद्घाटन होगा, जिसमें राम की बाल्यावस्था की मूर्ति रखी जाएगी। बाकी की 2 मंजिलों का कार्य चलता रहेगा। खजुराहो के मंदिरों की नागर शैली के आधार पर इसे तराशा जा रहा है। मंदिर का कुल क्षेत्रफल 156 एकड़ या 251 बीघा है। हनुमानगढ़ी। राम मंदिर से लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित है हनुमानगढ़ी। मंदिर के आवासीय परिसर को मिलाकर यह लगभग 52 बीघे में फैला हुआ है। मंदिर की 76 सीढ़ियां चढ़कर हनुमान जी के दर्शन के बाद ही राम मंदिर में जाने का विधान है। यह मंदिर अयोध्या शहर के ठीक बीच में एक ऊंचे टीले पर बना है। शहर की तरफ आने वाले आक्रमणकारियों के आने की सूचना यहीं से प्राप्त करके अयोध्या के राजा तक भेजी जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार जितनी बार भी अयोध्या पर आक्रमण हुआ उतनी बार इस मंदिर को भी विध्वंस झेलना पड़ा। हालांकि सन्यासियों ने हर बार इस मंदिर को फिर से खड़ा किया। आज यह मंदिर रामानंद संप्रदाय और निर्वाणी अखाड़े के अधीन है। राम की पेड़ी। अयोध्या को सरयू नदी की भयंकर बाढ़ से बचाने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था, जिस पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए कई घाट बना दिए गए थे। इतिहासकारों के अनुसार जितनी बार भी बांध टूटता था, सरयू का पानी अयोध्या की गलियों में घुस आया करता था। इसी बाढ़ से बचने के लिए पूरे अयोध्या में जगह जगह पर ऊंचे टीले बनाए गए थे, जैसे राम टीला, हनुमान टीला, लक्ष्मण टीला। आज ये बांध अयोध्या का मुख्य पर्यटन स्थल बन चुका है। हर दीपावली पर यहाँ लाखों दिए जलाकर रामायण की उस घटना को उत्सव के रूप में मनाया जाता है जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या के कई बार उजड़ने के पीछे एक कारण इस नदी को भी माना जाता है। हालांकि इसी नदी की वजह से यहाँ पर गन्ने की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। लता मंगेशकर चौराहा। नया घाट और बस स्टैंड के पास ही अयोध्या का मुख्य चौराहा 6.7 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित राम सुथार जी ने 2 माह के कठिन परिश्रम के बाद इस 40 फीट लंबी वीणा को आकार दिया। 14 टन की इस वीणा को लता जी के स्मृति चिन्ह के रूप में यहाँ पर लगाया गया है। इसीलिए इसका नाम नया घाट चौराहे से बदलकर लता मंगेशकर चौराहा कर दिया गया है। धर्मपथ। नया घाट से कुछ पहले सड़क के दोनों तरफ 30 फीट ऊंचे 40 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, जिसे धर्मपथ का नाम दिया गया है, जो श्री राम के राजकुल सूर्यवंश का प्रतीक है। दशरथ समाधि स्थल। नए बस अड्डे के बगल से एक पतली रोड कछार से आगे बढ़ते हुए लगभग 12 किलोमीटर दूर ले आती है दशरथ समाधि स्थल, जो बिलहर घाट पर मौजूद है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर राजा दशरथ का दाह संस्कार हुआ था। राम मंदिर के साथ ही इस जगह को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना पर कार्य चल रहा है। भरत कुंड। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर है नंदीग्राम। यहाँ मौजूद तालाब को भरत कुंड कहते हैं। मान्यता है कि इसी जगह से भरत ने पूरे अयोध्या का राज कार्य संचालित किया था। पर्यटकों के लिए इस स्थान को भी विकसित किया जाएगा। गुप्तार घाट। राम की बेड़ी से सरयू नदी के किनारे चलते हुए 10 किलोमीटर दूर स्थित है गुप्तार घाट। ये कैंट एरिया में पड़ता है। इस जगह को श्री राम के जल समाधि के रूप में महत्व दिया जाता है। इसके अलावा अयोध्या नगर में हर गली में कई विशेष मंदिर हैं, जिनकी अपनी मान्यताएं हैं, कथाएं हैं, विशेषताएं हैं। पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद नई अयोध्या को पूरी तरह से जानने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए कम से कम 3 दिनों तक यहाँ रुकने की आवश्यकता है। देश विदेश से ज्यादातर पर्यटक भारत आते हैं उत्तर प्रदेश में आगरे का ताजमहल देखने और प्राचीन नगर काशी और सारनाथ घूमने। प्रश्न ये है कि अयोध्या घूमने और श्री राम का मंदिर देखने के लिए भला विदेशी क्यों आएंगे? और इसका कारण है भारत में लिखी गई राम कथा की सबसे पहली और प्राचीन पुस्तक रामायण। भारत में रामायण के अलावा कंबोडिया में रीमकेर, थाईलैंड में रामकियन जो कि वहाँ की राष्ट्रीय पुस्तक है, इंडोनेशिया में ककनिक, नेपाल में भानुभक्त रामायण जैसी पुस्तकों में वाल्मीकि की रामकथा से प्रेरणा लेकर इसे अपने अपने देश की संस्कृत के हिसाब से फिर से लिखा गया है। पात्रों के नाम, कुछ नई घटनाओं के अलावा मूल रामकथा सभी में एक जैसी है।
इसके अलावा भारत में ही रामकथा को लेकर संस्कृत में 7 संस्करण, हिंदी में 3 संस्करण, गुजराती में 47, उड़िया में 14, तेलुगु में 5, कन्नड़ में 4 और अन्य भाषाओं में लगभग 17 संस्करण मौजूद है। इसके अलावा लिखे गए नाटक, कविताएं आदि को भी अगर मिला दिया जाए तो इस दुनिया में 300 से अधिक तरह से राम कथाएं बार बार लिखी गई हैं। इन सभी राम कथाओं पर कई विशेषज्ञों ने समय समय पर अध्ययन किया और अपने विचार दिए। फादर कामिल बुल्के, हरमन जैकोबी, वेंडी टोनिकर, एडवर्ड अल खरर, अल्फ हिल्टे बीटेल, पाउला रिचमैन, आब्रे मेनन, रमेश मेनन, राधा विश्वनाथ, शांतनु गुप्ता, मीनाक्षी जैन, लाला सीताराम, स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जैसे कई लोगों ने समय समय पर रामकथा को लेकर गहन शोध किया और इसमें छिपे हुए मूल कथा के साथ ही इसके इतिहास को समझने का प्रयास भी किया। रामकथा थी कौशल प्रदेश के द्वारा किष्किंधा और लंका पर विजय प्राप्त करने की पहली बार एक अखंड भारत के निर्माण की। रामायण महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अखंड भारत युद्ध से अधिक व्यक्ति के आदर्शों, सूझबूझ, मित्रता जैसे गुणों से स्थापित हुआ। रामायण एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये समझाता है कि भारत पहली बार एक कैसे हुआ। इसलिए ये गाथा न तो कभी भुलाई जा सकती है और न ही कभी मिटाई जा सकती है। और आज की अयोध्या उसी अखंड भारत का एक प्रतीक है, अपनी संपन्नता के कारण जिसने समय समय पर बाहरी आक्रमणकारियों का भी सामना किया। अयोध्या की इसी संपन्नता ने यहाँ पर मुगलों को भी आकर्षित किया। महात्मा बुद्ध भी यहाँ पर रुके, सिखों के गुरु साहब भी आए और जैन धर्म के तीर्थंकर भी। सिर्फ आए ही नहीं बल्कि उनके अनुयायी यहीं पर बसते चले गए। अयोध्या कितनी बार बसी, कितनी बार उजड़ी, इसके बारे में बहुत अधिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सूर्यवंश के पतन के साथ ही अयोध्या का भी पतन होता रहा। बीच में कई सौ सालों तक अयोध्या मानो विलुप्त सी हो गई। इसका कारण क्या था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अयोध्या को फिर से खोजकर उसे स्थापित करने में बार बार राजा विक्रमादित्य का नाम आता है, लेकिन विक्रमादित्य एक उपाधि है जिसे कई राजाओं को दिया गया था। तो ये कहना मुश्किल है कि किस कालखंड के कौन से राजा ने यह कार्य किया। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि यह काम उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किया होगा। नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश आदि के साम्राज्य में भी अयोध्या का वर्णन प्राप्त होता है। सबसे बड़ा विध्वंस हुआ 1527 के आसपास बाबर के कार्यकाल में, जब राम मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद स्थापित की गई। सन 1722 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने व्यापार के नजरिए से राम मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक नया शहर बसाने की शुरुआत की। 1730 में अवध के पहले नवाब सादत अली खान ने इसका नामकरण किया फैजाबाद। इन्हीं के उत्तराधिकारी सुजाउद्दौला ने इसे अवध की राजधानी बनाई। 1775 में अवध के चौथे नवाब असफुद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को अवध की राजधानी घोषित की। रावण अहंकार का प्रतीक और श्री राम विनम्रता के सूचक। सत्ता में आने के बाद हर व्यक्ति को यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, सिर्फ रंग रोगन और पत्थर लगवाने से राम राज्य नहीं आएगा, बल्कि जिस दिन स्कूल, अस्पताल और सरकारी संस्थानों से भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोगों का मुफ्त इलाज और अपनी भाषा में उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी, उस दिन भारत उस पायदान पर खड़ा होगा जहां कभी हम हुआ करते थे। रामायण अहंकार पर विनम्रता की विजय है। अयोध्या को अगर पर्यटन स्थल का केंद्र बनाना है तो इस आधार पर बसाना होगा, राम राज्य लाना होगा, राजनीति नहीं। यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। वीडियो पर समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। जय श्री राम, जय अवध, जय भारत। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर और एक दावा वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके एसपीजी कमांडोज भी धोती पहनकर मंदिर पहुंचे। दावे में कितनी सच्चाई है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के इतने करीब तो उनके एसपीजी कमांडोज ही आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर अब कई लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। अगर दावा सही है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एसपीजी कमांडोज ने पीएम मोदी को घेर रखा है। कुछ कमांडोज पीएम मोदी के आगे हैं तो कुछ पीएम मोदी के पीछे खड़े हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि सभी सफेद धोती में हैं। आपने एसपीजी कमांडोज का ये रूप तो देखा होगा, लेकिन आज इस रूप को भी देख लीजिए। ये तस्वीरें केरल के गुरुवयूर मंदिर की हैं, जहां पीएम मोदी दर्शन करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों का अनुष्ठान शुरू किया था। 22 जनवरी तक पीएम मोदी विशेष नियमों का पालन कर रहे हैं। 11 दिनों के इस अनुष्ठान की शुरुआत पीएम मोदी ने नासिक के काला राम मंदिर से की थी। इसी कड़ी में पीएम मोदी अब केरल के गुरुवयूर मंदिर पहुंचे। अब गुरुवयूर मंदिर की ही तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
बताया जा रहा है कि मंदिर के नियमों का पालन करते हुए पीएम मोदी की सुरक्षा में लगे एसपीजी कमांडोज को धोती पहननी पड़ी। जिस तरह से पीएम मोदी के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना हुआ है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये सभी एसपीजी कमांडोज हैं। आप इन सब की चाल ढाल देखिए, किस तरह से ये अलर्ट होकर पीएम मोदी की सुरक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस समय पीएम मोदी मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे थे तो कई कमांडोज मंदिर के बाहर भी खड़े थे। ये कमांडोज अपने परिचित ब्लैक सूट में दिखे, लेकिन जिन एसपीजी कमांडोज को पीएम मोदी के साथ मंदिर के अंदर आना था, उन सभी को धोती पहननी पड़ी। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में लगे एसपीजी कमांडोज पारंपरिक कपड़ों में दिखे। ये एसपीजी कमांडोज का स्वैग है। एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि ये गुरुवयूर मंदिर में ही हो सकता है। एसपीजी कमांडोज को पारंपरिक कपड़ों में देखकर अच्छा लगा। बहरहाल अब आप इस पूरे वीडियो को देखिए। जय सिया राम दोस्तों, मैं रामा व्लॉग्स अयोध्या से स्वागत करता हूं आपका श्री राम मंदिर निर्माण के एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री राम मंदिर निर्माण की आज यानी जनवरी माह के 11वें दिन की सबसे उच्च स्तरीय निर्माण कार्य की वीडियो दिखाऊंगा और साथ में राम मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को भी साझा करूंगा। सो दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर के निर्माण कार्य के साथ साथ अयोध्या के प्रगति के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तथा मैं आपको चैनल वगैरह सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, बट मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में 501 जय श्री राम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का जो मेहनत है वो सफल हो गया। दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हर चीज भव्य है तथा मंदिर के भव्य निर्माण को तो आपने देख ही लिया होगा। अब यहाँ लग रहे सोने के दरवाजों को भी देख लीजिए। मंदिर में सोने का पहला दरवाजा लगाया जा चुका है। वहीं अगले 3 दिनों में यहाँ सोने के 13 और दरवाजों को लगाया जाना है तथा गर्भगृह के मुख्य द्वारों की पूजा हो गई है। तो वहीं गर्भगृह के दोनों ओर लगने वाले दरवाजों पर काम जारी है। हालांकि मंदिर निर्माण स्थल के पास बने का यशाला डिजाइन को भव्यता प्रदान कर रहे हैं, जिसको हैदराबाद की 100 साल पुरानी कंपनी अनुराधा टिम्बर राम मंदिर के लकड़ी के दरवाजों को तैयार कर रही है। मगर खास बात यह है कि ये दरवाजे अयोध्या में अस्थायी वर्कशॉप में बनाकर तैयार किए जा रहे हैं। वहीं दरवाजों पर नागर शैली के निर्माण की झलक साफ दिख रही है। मंदिर के दरवाजे पर सोने की परत चढ़ी होगी। दरवाजों की वर्कशॉप में काम कर रहे शेखर दास ने बताया कि दरवाजों की डिजाइन में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि भव्यता की झलक इनमें दिखे। साथ ही हिंदू धर्म में जो शुभता के प्रतीक माने जाते हैं, उन चिन्हों को भी इन दरवाजों पर उकेरा गया है। और लकड़ी के दरवाजों पर नक्काशी के लिए तमिलनाडु के कारीगर रात दिन अयोध्या में काम कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम को जब हम याद करते हैं तो मुंह से हमेशा जय सिया राम ही निकलता है। मगर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में आपको श्री राम जी की प्रतिमा तो मिलेगी, मगर देवी सीता को आप उनके साथ नहीं देख पाएंगे। इसी के चलते सभी राम भक्तों का मन इससे विचलित हो चला है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए अनुरोध भी किया है कि मंदिर में देवी सीता के बिना तो श्री राम अधूरे नजर आएंगे। इसलिए श्री राम के साथ देवी सीता की प्रतिमा भी स्थापित की जाए। लेकिन ऐसा होने के पीछे विशेष वजह बताई गई है। दरअसल अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में युवा श्री राम जी की प्रतिमा नहीं रखी जाएगी, बल्कि जब श्री राम 5 वर्ष की आयु के थे तब की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इतनी आयु में श्री राम जी का विवाह देवी सीता से नहीं हुआ था, इसलिए मंदिर की गर्भगृह में श्री राम के साथ देवी सीता नहीं होंगी। मगर ऐसा भी नहीं है कि आपको मंदिर के प्रांगण में कहीं भी सीता माता के दर्शन नहीं होंगे। हालांकि राम मंदिर में श्री राम जी की 3 मूर्तियां आई हैं। इनमें से 2 मूर्तियां काले पत्थर की है, जो कि साउथ के मूर्तिकारों ने बनाई हैं।
और एक मूर्ति संगमरमर के पत्थर से बनी है। इस मूर्ति को राजस्थान के मूर्तिकार ने बनाया है। इन तीनों ही मूर्तियों को मंदिर के तीनों खंडों में बने मंदिर में लगाया जाएगा, मगर गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगाई जाएगी इसका निर्णय 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन काशी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री जी लेंगे। इसके अलावा मंदिर परिसर में और भी कई मंदिर होंगे, जिसमें श्री राम जी के तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का मंदिर होगा। इतना ही नहीं, इस मंदिर में 13 अन्य मंदिर भी होंगे। इनमें भगवान सूर्य, भगवान शिव, माता सीता, गणपति जी, जटायु, हनुमान जी, ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, शबरी, निषाद राज और देवी अहिल्या का भी मंदिर होगा। लेकिन इन मंदिरों का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, मगर आने वाले वक्त में बहुत जल्द ही यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएंगे। तथा राम मंदिर के अलावा आपको अयोध्या में जगह राम जी के मंदिर देखने को मिलेंगे, जहां आपको देवी सीता के दर्शन होंगे। इतना ही नहीं, अयोध्या में कनक भवन है, जिसे सीता जी का महल भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ की मझली पत्नी देवी कैकेयी ने अपने प्रिय पुत्र श्री राम की वधू सीता जी को मुँह दिखाई में यह महल भेंट किया था, और विवाह के बाद श्री राम और सीता जी इसी महल में रहते थे। त्रेता युग में इस महल में किसी भी पुरुष का जाना मना था, मगर श्री राम और श्री हनुमान जी इस भवन में आ सकते थे। इस महल को देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इस महल के अंदर श्री राम और सीता जी का मंदिर है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, श्री राम और देवी सीता की शादी हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी। शादी के समय देवी सीता की उम्र 18 वर्ष और श्री राम की उम्र 27 वर्ष की थी। शायद यही वजह है कि राम जन्मभूमि पर बन रहे रामलला मंदिर में श्री राम जी के बालपन की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में बहुप्रतीक्षित श्री राम लला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आम जनमानस के भावनात्मक जुड़ाव को देखते हुए 22 जनवरी को प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इस विशिष्ट अवसर को राष्ट्रीय उत्सव की संज्ञा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 22 जनवरी को प्रदेश में मदिरा आदि की दुकानें बंद रखी जाएं। तथा मंगलवार को अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने श्री राम लला और हनुमान गढ़ी के दर्शन पूजन के उपरांत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और मकर संक्रांति के बाद प्रारंभ हो रहे प्राण प्रतिष्ठा के वैदिक अनुष्ठानों की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने समारोह की सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सभी आवश्यक सहयोग के विश्राम स्थल का चयन पूर्व में ही कर लिया जाए। मौसम के दृष्टिगत संभव है कि कुछ अतिथि 1-2 दिन पहले ही आ जाएं। ऐसे में उनके रुकने की बेहतर व्यवस्था हो। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया है कि अयोध्या में होटल और धर्मशालाएं हैं, होमस्टे की व्यवस्था भी है। टेंट सिटी की संख्या और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कुंभ की तर्ज पर अयोध्या में 25 से 50 एकड़ में एक भव्य टेंट सिटी तैयार कराएं और 22 जनवरी के उपरांत अयोध्या में दुनिया भर से राम भक्तों का आगमन होगा। उनकी सुविधा के लिए पूरे नगर में विभिन्न भाषाओं में साइनेज लगाए जाएं एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं और संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में साइनेज हों। और मुख्यमंत्री ने कहा कि आतिथ्य सत्कार में स्वच्छता एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जनसहयोग लें। धर्मपथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, रामपथ जैसे प्रमुख मार्गों अथवा गलियों में धूल न उड़े, गंदगी न हो, जगह जगह कूड़ेदान रखे हों, वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो। अभी 3800 से अधिक स्वच्छता कर्मी तैनात हैं। 1500 कर्मचारियों की संख्या और बढ़ाएं। अयोध्या प्रतिबंधित पॉलिथीन मुक्त नगर हो, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा तथा 14 जनवरी से नगर में स्वच्छता विषयक विशेष अभियान चलाएं। नगर में कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए और अयोध्या का डिजिटल टूरिस्ट ऐप विकसित इसी सप्ताह तैयार करा लें। इस ऐप के जरिए अयोध्या में मौजूद सभी आधारभूत सुविधाओं एवं प्रमुख स्थलों की जानकारी वॉक थ्रू के माध्यम से उपलब्ध हो। अयोध्या नगर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण हो। इसके लिए मोबाइल वैन, LED स्क्रीन आदि की व्यवस्था हो तथा अयोध्या धाम में बड़ी संख्या में बाहरी लोग भी निवास कर रहे हैं।
ऐसे लोगों का सत्यापन करते हुए नगर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा आवश्यकतानुसार पुलिस पिकेट बढ़ाएं। और अयोध्या में पूरी दुनिया से लोग आने वाले हैं। यहाँ तैनाती पाने वाले पुलिसकर्मियों का व्यवहार प्रदेश की छवि प्रभावित करने वाला होगा। ऐसे में उनकी काउंसलिंग की जाए। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से सतत संपर्क बनाए रखें और अयोध्या धाम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को नव्य दिव्य भव्य अयोध्या की महिमा से परिचय कराने हेतु प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड तैनात करें। इसमें स्थानीयता को वरीयता दें। कभी 500 सालों के अंदर बना हो। ऐसा लगा है जैसे भगवान श्री राम वनवास खत्म होने के बाद पहली बार अयोध्या आ रहे हों। राम भक्त घर घर जाकर लोगों को न्योता दे रहे थे। लोग बिना मांगे मंदिरों में दान कर रहे थे। देश में बहुत से राज्यों में छुट्टी घोषित कर दी गई। इस दिन को लेकर देश के 100 करोड़ सनातनी बहुत खुश और भावुक थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर का बनने से लेकर 2024 तक का इतिहास क्या है? राम मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ था? कब और किसने इसे तोड़वाया था? कितने लोगों ने मंदिर बनवाने के लिए अपना बलिदान दिया? किसने चलवाई थी राम भक्तों पर अंधाधुंध गोलियां? नया राम मंदिर कैसा बना है और इसमें क्या खासियत है? जानेंगे राम मंदिर को लेकर बहुत से चौंकाने वाले रहस्यों को। सनातनी होने के नाते आपको यह सब कुछ पता जरूर होना चाहिए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और सच्चे सनातनी आज कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जय सनातन धर्म जरूर लिख देना ताकि सनातन धर्म की पावर सबको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज बिभइसवान के पुत्र बेबसवत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम जी का दशरथ जी के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी श्री राम जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसोटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन भी है।
अनेक अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली, जबकि यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु फा हियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेम त्सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे। यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं शताब्दी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान भी यहाँ मंदिर मौजूद था। इसके बाद 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को हरने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 से 1528 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। इसके बाद 30 अक्टूबर 1990 की तारीख बड़ी खास और दुखद है। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। इससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक बयान आता है। अपने बयान में वे कहते हैं कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बावजूद इसके भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचते हैं। पुलिस ने एक खास रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग कर रखी थी। सुबह के 10 बजे हनुमानगढ़ी इलाके में भी भीड़ पहुंच जाती है। बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया जाता है। भीड़ एक मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। तभी अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों को लखनऊ से एक आदेश आता है। आदेश था गोली दागने का। पुलिस ने गोलियां चलाई। कहीं गोली लगने से तो कहीं भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हुई। मामला यही नहीं रुका। 1 नवंबर को मृतकों का अंतिम संस्कार होता है और 2 नवंबर को लोगों की भीड़ फिर से हनुमानगढ़ी के पास मौजूद सकरी गली से होते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ती है। सामने पुलिस थी। एक बार फिर आदेश लखनऊ से आया। आदेश था फायर करने का। 2 नवंबर 1990 को फिर से पुलिस ने गोलीबारी की। फिर कई लोगों की मौत हुई। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास में दर्ज वो कहानी है जिसने सबसे ज्यादा समय तक विवादों का सामना किया, जिसे हम बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद के नाम से जानते हैं। बता दें कि इस कहानी को हम 4 चरणों में बताएंगे, क्योंकि इस कहानी को समझने का यही बेहतर तरीका है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1528 से। इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। हम खेल जाएंगे तारों पे श्री राम के लिए।
भगवा रंग लहराएंगे श्री राम के लिए, हम भगवा रंग लहराएंगे मेरे राम के लिए।